हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अनिल 108। स्टूडेंट 2021-2022 में जितने भी एग्ज़ाम आने वाले हैं उनके लिए बेटा ये करंट अफेयर बहुत सहायकफुल होगी और बहुत बेटा सेलेक्टेड प्रश्न है। जब आप देखोगे तो आपको खुद पता पड़ जाएगी। और बेटा हम प्रत्येक प्रश्न से महत्वपूर्ण फैक्ट भी बताएंगे। और बेटा हम एक सीरीज शुरू कर रहे हैं, साथ में ही 5 करंट स्पेशल और बेटा 5 करंट और ओल्ड स्पेशल और बेटा 10 स्पेशल प्रश्न भी कराएंगे और साथ में फैक्ट भी बताएंगे। और बेटा ये याद करने का बहुत अच्छा तरीका, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। ठीक है, पसंद तो पक्का आएगी बेटा। इसरो ने हाल ही में पहले मानव रहित गगनयान मिशन का प्रेक्षण कब किए जाने की घोषणा की है? कितना बेहतरीन प्रश्न है। तो बेटा ये बी हो जाएगा, दिसंबर 2021 को। ठीक है, देखो प्रश्न नंबर 22 या दूसरा भी कह सकते हैं इसे। किस अंतरिक्ष एजेंसी ने अंतरिक्ष में पहला विकलांग यात्री नियुक्त करने और लॉन्च करने की घोषणा की है? बहुत बढ़िया, देखो कितना जबरदस्त है। तो बेटा किस अंतरिक्ष एजेंसी ने की है? तो बेटा ये सी हो जाएगा इसका आंसर सही, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी। तीसरा प्रश्न के यहाँ 23वां के, कोई फर्क ना पड़ो। भारत का कौन सा राज्य हाल ही में अब तक पहला रेबीज मुक्त राज्य बन गया है? ठीक है, रेबीज मुक्त राज्य कौन बन गया? सी इसका ठीक हो जाएगा, गोवा। देखो बेटा गोवा के बारे में देख लेते फैक्ट, या कि राजधानी पणजी है। देखो बेटा इसका जो गठन हुआ था 30 मई 1960 को हुआ था। ठीक है, तो आप इसे जरूर याद कर लेना। देखो इसके जो राज्यपाल हैं PS श्रीधरन पिल्लई, अभी बने हैं। ठीक है, अभी जो कोश्यारी पहले, ठीक है, फिलहाल ये याद कर लिए, वर्तमान में PS श्रीधरन पिल्लई। और बेटा इसके जो मुख्यमंत्री हैं कौन है? प्रमोद सावंत। 24वां प्रश्न या चौथा, विश्व UFO दिवस कब मनाया जाता है? कितना आसान है, तो कब मनाया जाता है? डी 2 जुलाई को। ठीक है, और 1 जुलाई को हम क्या बनाते हैं? तो 1 जुलाई का ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो 1 जुलाई को बेटा हम चिकित्सक दिवस या डॉक्टर दिवस बनाते हैं। 25वां प्रश्न, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्वास्थ्य अनुसंधान के क्षेत्र में किस देश के साथ हुए समझौते ज्ञापन को मंजूरी दी है? बहुत बढ़िया, तो बेटा किस देश के साथ की है? म्यांमार। डी इसका ठीक हो जाएगा। एक बार रिवीजन कर रहा हूँ, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्वास्थ्य अनुसंधान, ध्यान रखना, जो केंद्र एक मंत्रालय है, स्वास्थ्य अनुसंधान के क्षेत्र में किस देश के साथ समझौते पर ज्ञापन को मंजूरी दे दी है? तो कि म्यांमार एक ठीक हो जाएगा इसका आंसर। देखो बेटा म्यांमार, इसकी राजधानी याद कर लेना, नायपी-ताप, और ये इसकी मुद्रा है क्यात। बेटा इसकी जो सांसद है, जो म्यांमार के संसद को क्या कहते हैं? प्यूती हल्तूतो, है ना। और बेटा इसके जो राष्ट्रपति हैं बिन मिंतो हैं। ठीक है, इसके प्रधानमंत्री कोई होते नहीं है। एक बार रिवीजन कर देता हूँ, इसकी जो म्यांमार की मुद्रा है, सॉरी राजधानी है नायपी-ताप, मुद्रा क्यात है, इसके सांसद है पीतो हल्तूतो, और बेटा इसके राष्ट्रपति कौन है? बिन मिंत। देखते हैं 26वां प्रश्न, किस राज्य सरकार ने हाल ही में 2021-24 के लिए IT नीति लॉन्च की? बहुत रट लिया क्वेश्चन है। ठीक है, तो तुम्हारे कौन से राज्य ने करी है? आंध्र प्रदेश। डी इसका ठीक हो जाएगा। बेटा जो आंध्र प्रदेश है दक्षिण भारत में, दक्षिण भारत के 6 राज्य हैं, कर्नाटक। ठीक है, तो याद कर लें। आंध्र प्रदेश की जो राजधानी है अमरावती है। बेटा इसकी स्थापना 1 अक्टूबर 1953 को हुई थी, याद कर लेना, 1 अक्टूबर 1953 को। इसके राज्यपाल कौन है? विश्वभूषण हरिचंद। और बेटा इसके मुख्यमंत्री कौन है? जगमोहन रेड्डी। बेहतरीन प्रश्न। किसानों के लिए, किसानों को खेती संबंधी जानकारी देने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो कौन सा? तो डी इसका हो जाएगा, आत्मनिर्भर कृषि ऐप। देखो ये कितना बेहतरीन प्रश्न है। विश्व के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर कौन बन गए हैं? ठीक है, तो बेटा कौन बन गए हैं? अपने भारत के ही हैं, पलक अग्रवाल। ठीक है, तो याद कर लेना इसे, पलक अग्रवाल। आज के बेटा करंट के 5 स्पेशल। ठीक है, करंट के 5 स्पेशल। भारत का पहला परागकण पार्क कहाँ बना है? उत्तराखंड में। और पहला इग्लू कैफे कहाँ बना है? गुलमर्ग यानी कश्मीर में। अपंग क्लिनिक, देखो बहुत ज़बरदस्त, यानी अब केवल कहा है कि विकलांगों के लिए क्लिनिक कहाँ बना? चंडीगढ़ में। डॉग पार्क यानी कुत्तों का पार्क चंडीगढ़ में। जेंडर पार्क बेटा कहाँ बना है? कोशिकोड यानी कि केरल में है बेटा।
इन्हें कह सकते हैं हम 5 स्पेशल ओल्ड करंट। कैसे, यानी कि ओल्ड भी हैं, पुराने क्वेश्चन भी हैं, करंट भी हैं। कैसे बनेंगे, देखो आ जाए लौसार नृत्य किस राज्य का है, फगली उत्सव किस राज्य का है, तो ये कहाँ तुम्हारे हिमाचल प्रदेश का। अब ये ऐसे बन सका लौसार, लौसार त्योहार है 2020 में कहाँ बनाया, 2021 में कहाँ बनाया, तो हिमाचल प्रदेश में। आप समझ गए होगे, ठीक है। आप इतना याद कर लिए, लौसार त्योहार फगली उत्सव तुम्हारे हिमाचल प्रदेश में। देखो इसे याद कर लो, जास्कर विंटर स्पोर्ट्स उत्सव या त्योहार कहाँ बनाया जाता है, तुम्हारे कारगिल में, ठीक है, जास्कर में ही, ठीक है। तो आप ये याद है कि एक जगह है जास्कर, कहाँ है तुम्हारे कारगिल में। देखो नारंगी त्योहार, चेरी प्लम, सगाई कितना जबरदस्त है, योग साग। इतने एग्जामन में रिपीट हुआ है कि योग सांग, भाई कंफ्यूज बच्चे हो जाते हैं, अरुणाचल प्रदेश कर जाते हैं, तो जो कि गलत है। योग सांग नृत्य कहाँ है, मणिपुर में, ठीक है। आप याद करो चेरी प्लम में, नारंगी भी क्या हो रहा है एग्जामन में करो। और जनजातीय नृत्य, देखो राष्ट्रीय जनजातीय नृत्य कहाँ है, ये कहाँ मनाया जाता है, एक महोत्सव बनाया जाता है जनजातीय से संबंधित, तो तुम्हारे रायपुर छत्तीसगढ़ में बेटा, ठीक है। अरे अगर कहूँ सबसे ज़्यादा उत्सव ये पूछा गया है, हॉर्नबिल उत्सव कहाँ तुम्हारे नागालैंड में। करंट भी है गए, ओल्ड भी है गए। देखो अब यहाँ से कंफ्यूज मत हो ना, हॉर्नबिल उत्सव वैसे तो कि पूरी तरह से नागालैंड बिल्कुल राइट आंसर है इसका, ठीक है। अब मैं बता दूं, अगर ऐसे बने हॉर्नबिल उत्सव 2019 में तो कि नागालैंड ने बनाया, ठीक है। तो बेटा कि त्रिपुरा के लोग भी बनाते हैं। 2020 में कौन बनाया, त्रिपुरा में। अभी 2021 का बना नहीं, करंट पर देखते रहो तो मैं बता दूंगा कहाँ बनेगा, या नागालैंड या त्रिपुरा में ही बनेगा ये हॉर्नबिल। अगर दोनों विकल्प में आते हैं तो राइट आंसर आपका नागालैंड है, अगर नागालैंड विकल्प में ना आए तो त्रिपुरा। पर लेकिन दोनों विकल्प में होने के बाद में भी अगर पूछा 2020 में उत्सव कहाँ बना है, तो हॉर्नबिल उत्सव बिल्कुल याद है। देखो बेटा, भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख क्या है, उप प्रमुख बने हैं, तो तुम्हारे कौन बने, विवेक राम चौधरी। डी इसका याद हो जाएगा, ठीक है। अगर तीनों सेनाओं की बात हो, देखो वो तो वायुसेना के वो तो उप प्रमुख थे, ठीक है। अगर वायुसेना के सेना अध्यक्ष पूछे जाएं तो भदौरिया याद कर लीजिए आप, ठीक है। और बेटा नौसेना के अध्यक्ष कौन है, करमबीर। और थल सेना के कौन है बेटा, मनोज मुकुंद नरवणे। आप कंफ्यूज मत हो जाना, भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस, ठीक है, बहुत बढ़िया CDC, ये पहली बार ही गठित हुआ, यानी तीनों सेनाओं का बाप। तो कौन है तुम्हारे यानी भारत में ऐसा पहली बार है कि तीनों सेनाओं को आपस में मिल सकती हैं, कौन, ठीक है, ये इसलिए बनाया है बिपिन रावत, ठीक है। इसके महानिदेशक या संचालन कौन है, ले जनरल परमीत सिंह, ठीक है। इतना फैक्ट याद होगा आपको। वो बेटा 29वां प्रश्न रहेगा वो तेरी, चलो कोई ना बताएंगे भी। पाकिस्तान के एक कोर्ट ने हाल ही में किस चाइनीज ऐप का एक बार फिर से निलंबित करने का आदेश दिया है, तो बेटा किसका है वो, टिकटॉक। बहुत बढ़िया, पाकिस्तान के बारे में फैक्ट देख लेते हैं। राजधानी इस्लामाबाद, इसकी जो मुद्रा रुपया है, ठीक है। इसकी जो संसद है नेशनल असेंबली है, इसके जो राष्ट्रपति हैं अलवी आरिफ हैं, और बेटा इसके जो प्रधानमंत्री हैं इमरान खान है, ठीक है। आपको पता होगा जो क्रिकेटर भी हैं। बेटा देखो इस प्रश्न में थोड़ा छपने में दिक्कत थी। एशिया का सबसे लंबा हाई स्पीड टेस्ट ट्रक कहाँ स्थापित होगा, ठीक है, एशिया का सबसे बड़ा, ठीक है। तो बेटा ये तुम्हारा मध्य प्रदेश यानी इंदौर में होगा, ठीक है। इसका उद्घाटन कौन ने करा, प्रकाश जावड़ेकर ने। 33वां कह सकते हैं 13वां प्रश्न भी। उत्तर प्रदेश के नए पुलिस प्रमुख GDPC के रूप में नियुक्त कर, ठीक है। SI वाले बालक इसे रट लेना, जितने भी UPSI के बच्चे देख रहे हो, ठीक है, नए प्रमुख, ठीक है। तो बेटा ये कौन हो जाएंगे, मुकुल गोयल। 34वां प्रश्न बेटा, किस क्षेत्र को दिसंबर 2021 तक अशांत क्षेत्र घोषित किया गया, अशांत क्षेत्र वैसे किसे किया गया है, तो इसका हो जाएगा D नागालैंड, एकदम सही आंसर, ठीक है। नागालैंड के बारे में देख लेते हैं। मैं बेटा एक बात बताऊं, ये पूर्वोत्तर राज्य हैं, कहाँ हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 पूर्वोत्तर राज्य 8। आपको इन पूर्वोत्तर राज्यों की राजधानी याद हो, बस ये एग्जामिनर पूछता है, ठीक है। चलो फैक्ट को चलते हैं। नागालैंड राजधानी कोहिमा, इसका जो गठन हुआ था नागालैंड का 1 दिसंबर 1963 को हुआ था। इसके जो राज्यपाल हैं RN रवि हैं, ठीक है, ध्यान रखना रवि हैं। इसके मुख्यमंत्री कौन है, नेफ्यू रियो। अरे 29वें प्रश्न है, क्यों छुड़वा दें बेटा, ग्लोबल स्टार्टअप ऑफ, ठीक है, ध्यान रखना, स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स या सूचकांक 2021 में कौन सा देश ने टॉप किया है, तो तुम्हारा अमेरिका, ठीक है। देखो 10-12 इंडेक्शनों को याद कर लीजिए, बड़े आसान तरीका से हो जाएंगे, ठीक है।
अमेरिका ने टॉप किया है, और साइबर का भी अमेरिका ने टॉप किया है। बेटा थोड़ा सा मैं अमेरिका के बारे में बता देता हूँ। देखो अमेरिका ने तुम्हारे ने साइबर सुरक्षा में भी टॉप किया है बेटा। अमेरिका ने देखो यहाँ भी टॉप किया है, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में भी टॉप किया अमेरिका ने। और बेटा अमेरिका ने देखो ग्लोबल फाइबर पावर इंडेक्स, देखो फाइबर पावर इंडेक्स में भी अमेरिका टॉप रहा है। और बेटा अमेरिका तो को भुखमरी यानी हंगर सूचकांक में बेटा प्रथम स्थान पर है। ठीक है, 5 तो अमेरिका के बारे में याद होगी, एक इसमें पढ़ लिया है, और ये 5 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो समझ में बात आ गई। देखो बेटा 10-12 आपको कौन से याद करने हैं। एक तो पासपोर्ट सूचकांक, आप ये सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट कौन का है, तुम्हारे जापान का है। ठीक है, भारत का स्थान पूछे तो भारत का स्थान है 90। साइबर सुरक्षा सूचकांक में मैंने बताई दी है, तुम्हारा कौन है, अमेरिका है। ठीक है, और बेटा विश्व शांति सूचकांक यानी सबसे ज़्यादा शांति कौन होती है, आइसलैंड। ठीक है, आइसलैंड है जाएगा। अगर भारत का स्थान पूछे तो भारत का स्थान बेटा 133 हो जाएगा। देखो प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक यहाँ से इंपोर्टेंट का है इसके, प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में पहले स्थान पर तुम्हारे नॉर्वे है। कौन हो जाएगा बेटा, नॉर्वे। ठीक है, तुम्हारे भारत का स्थान कौन सा, 142वां। आप इसे भी याद कर सकते हैं। जेंडर गैप्स रिपोर्ट बहुत बढ़िया आएगा, तो इसमें है का पहले पे कौन रहो, आइसलैंड। ठीक है, तो आइसलैंड तुम्हारा दोनों में है हो गया। ठीक है, तो आप इसे थोड़ा सा याद कर लें। और भारत का स्थान तुम्हारे को 140 है। हैप्पीनेस खुशहाली है ना, तो विश्व का सबसे ज़्यादा खुशहाल देश कौन सा है, फिनलैंड। ठीक है, एग्जाम में भी हाल ही में बना है। भारत का कौन सा स्थान तुम्हारे को 139 है। देखो मानव स्वतंत्रता सूचकांक में प्रथम स्थान पे कौन है, न्यूजीलैंड। ठीक है, न्यूजीलैंड है हो गया। भारत का स्थान है 111। ठीक है, मानव विकास, देखो कंफ्यूज मत हो जाना, ये स्वतंत्रता सूचकांक है और ये विकास सूचकांक है। विकास सूचकांक में तुम्हारा नॉर्वे है वो। ठीक है, तो बेटा जो तुम्हारी नॉर्वे है का है, स्वतंत्रता में भी है और विकास में भी है ना, स्वतंत्रता में और विकास में नॉर्वे है। ठीक है, भारत को तुम्हारे को स्थान है 131वां। भुखमरी, ठीक है, तो आप इसमें बड़े कंफ्यूज मत हो जाना। विश्व भुखमरी हंगर में तुम्हारा कौन है, अमेरिका सबसे पहले स्थान पर है, और भारत को स्थान अच्छा खासा चौथो। देखो एक सेकंड, मानव पूंजी सूचकांक, देखो कंफ्यूज मत हो जाना बेटा। ठीक है, मानव पूंजी सूचकांक, देखो मैं थोड़ा सा रिवीजन करता हूँ। एक तो है मानव, यहाँ भी आ रहा होगा, स्वतंत्रता है। ठीक है, स्वतंत्रता में भाई न्यूजीलैंड है आगे। ठीक है, और विकास में तुम्हारा कौन है, नॉर्वे है। और बेटा का पूंजी 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 में बेटा तुम्हारा सिंगापुर है। ठीक है, और भारत को स्थान सिंगापुर में कौन सा, 116, पूंजी सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा, 116 में है। ठीक है, और बेटा के विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में तुम्हारा, ठीक है, आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में आप कंफ्यूज मत हो जाना, क्योंकि आर्थिक देखो यहाँ भी है, यहाँ खाली स्वतंत्रता सूचकांक है, यहाँ आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक है। तो यहाँ तुम्हारा जो पहले स्थान पर होंगे कौन है, हांगकांग। भारत का स्थान 105वां है। 25 या कह सकते 15वां प्रश्न, अमेरिका ने मिशिगन के पूर्वी जिले के लिए फेडरल जज के रूप में किसे नामांकित किया है, तो किसे किया है, ए शालिनी डी कुमार। हाल ही में वन महोत्सव 2021 किसने लॉन्च किया है, ठीक है, वन महोत्सव 2021 तुम्हारे कौन ने लॉन्च किया, ए प्रकाश जावड़ेकर ने। 37वां वीआईपी इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ओलंपिक में क्वालिफाई करने वाली पहली महिला तैराक कौन बन गई है, ठीक है, तो कौन बन गई है, तो तुम्हारा बेटा माना पटेल, बी इसका ठीक हो जाएगा। 38वां 3 जुलाई को विश्व भर में कौन सा दिवस बनाया गया है, तो बेटा बनाया गया है तुम्हारा सी इंटरनेशनल प्लास्टिक बैग फ्री डे, बहुत बढ़िया, फ्री डे। हाल ही में किस देश ने राइट द टू रिपेयरिंग कानून बनाया, वाह वाह मेरे बेटा कितना ज़बरदस्त है, राइट टू रिपेयरिंग कानून बनाया हो तुम्हारे अमेरिका, सी इसका ठीक हो जाएगा। ठीक है, अब बेटा हाल ही में किस बैंक ने सलाम दिल से अभियान लॉन्च किया है, बहुत बढ़िया, सलाम दिल से लॉन्च किया है तुम्हारा HFDC बैंक। ठीक है, तो बेटा थोड़ा जान लेते हैं HDFC बैंक के बारे में। ठीक है बेटा, कौन है HDFC बैंक, बेटा ये तुम्हारे इसके जो CEO हैं ये शशिधर जगदीश। ठीक है बेटा, ये एक प्राइवेट बैंक है। ठीक है, थोड़ा सा प्राइवेट बैंकों के ऊपर नज़र घुमा लीजिए बेटा, ये सब तुम्हारे प्राइवेट बैंक हैं। ठीक है, एक बार नज़र घुमा लें तो ज़्यादा अच्छा होगा, यहाँ से ऐसे बन सकता है निम्नलिखित में से कौन सा अलग है। ठीक है,
तो ये सब तुम्हारे प्राइवेट बैंक हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को बेटा शेयर करना, ठीक है। वीडियो तो अगर पसंद आएगी, ठीक है। एक इस फैक्ट को देख लीजिए, नोट करके लिखा है 1 अप्रैल 2005 को ING वैश्य बैंक का विलय कोटक महिंद्रा बैंक में हो गया था। हाल ही में लक्ष्मी विलास बैंक का विलय सिंगापुर DBC बैंक की भारतीय शाखा में किया गया है, ठीक है। तो ओके, बाय बाय ऑल स्टूडेंट्स।